G20 में भारत के दबदबे से बिफरा है चीन। जी हां, चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। G20 मंच का अपने हित में इस्तेमाल करने का आरोप भी चीन ने लगाया है। चीनी थिंक टैंक ने भारत पर लगाया है अनर्गल आरोप, कहा है कि इस मंच का इस्तेमाल भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। चीन का आरोप यह है कि चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आरोप लगाए गए हैं एक चीनी थिंक टैंक की तरफ से। G20 के मंच पर जिस तरह से अर्ली ब्रेक थ्रू मिला, जिस तरह से दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लिया गया सर्वसम्मति से, और जिस तरह से भारत के तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी लगातार बात हो रही है, इन सब के बाद चीनी थिंक टैंक की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया जिसमें कहा गया कि इस मंच का इस्तेमाल भारत अपने फायदे के लिए कर रहा है। और आइए ये भी देखते हैं कि चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े थिंक टैंक ने और क्या कुछ कहा है। आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल बड़ा आरोप लगाया गया है G20 की कामयाबी पर। ऐसा लग रहा है कि चीन ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसके बाद इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। भारत G20 के मंच का इस्तेमाल अपने हित साधने में कर रहा है, ये कहना है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस का दावा है। ये वो थिंक टैंक है जो चीनी सेना से जुड़ा हुआ है, जिसकी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कर भारत चीन के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी G20 के मंच का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है और चीनी हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आरोप। भारत निजी मसलों को वैश्विक मंच पर रख रहा है, निजी मुद्दों को वैश्विक मंच पर रख रहा है। भारत मेजबान देश की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, ये आरोप लगाए गए चीनी थिंक टैंक की तरफ से। यानी चीन की तरफ से लगातार ऐसा लग रहा है कि चीन बिफरा हुआ है। जिस तरह की सफलता इस वक्त दिखाई दे रही है कि G20 समिट एक साल तक तमाम बैठकों के दौर के बाद आखिरकार जो दिल्ली में इस वक्त बैठक हो रही है वो भी सफल दिखाई दे रही है पूरी तरह से। और ऐसे में चीन की तरफ से ये गंभीर बात, भारत भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, ये भी चीन की तरफ से कहा गया है। चीन के थिंक टैंक की तरफ से कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है वो थिंक टैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि चीन में इस वक्त किस नजर से देखा जा रहा है G20 के इस समिट को। चीनी खुफिया विभाग से जुड़ा हुआ ये थिंक टैंक, क्यों ये अहमियत रखता है थिंक टैंक, इसलिए आपको बता रहे हैं। शी जिनपिंग ने पहले ही बैठक से किनारा कर लिया था और उसके बाद क्योंकि चीन लगातार दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा था, चीन का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ली क़ियांग कर रहे हैं। शी जिनपिंग नहीं आए दिल्ली और उसके बाद जिनपिंग के भारत न आने की अब तक कोई वजह भी नहीं बताई गई। खुद नहीं पहुंचे, वजह भी नहीं बताई, चीन की तरफ से किनारा करने की कोशिश की गई। और अब इस तरह के आरोप उस थिंक टैंक की तरफ से जो चीन की सेना के साथ जुड़ा हुआ है। चीन ने सम्मेलन का महत्व कम करने की कोशिश भी की, यानी चीन की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई कि इस मुद्दे पर वो एक तरह से सैबोटाज करे इस पूरे मुद्दे को। शी जिनपिंग खुद नहीं पहुंचे और शी जिनपिंग की तरफ से प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो अब जबकि वो समिट चल रहा है तब भी इस तरह के बयान देने की कोशिश की जा रही है और इस तरह के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। चतुर्वेदी सर, अगर इस पर बात करें कि शी जिनपिंग नहीं आए, वो लग रहा था कि वो शायद इस मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन जिस तरह से वक्त से पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया, उसमें कई मुद्दे थे जिस पर लग रहा था कि शायद उस पर सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन भारत उसमें भी सफल रहा है। और अभी तक जिस तरह से चल रहा है ऐसा लगता है कि काफ़ी बिफरा हुआ है चीन। तो मेरा बिल्कुल सही कह रही हैं, चीन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ऑल दिस कि चीन को कभी अच्छा नहीं लगेगा। भारत की एक इतनी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत विश्व में एक बहुत इमर्जिंग पावर बन रहा है, हर देश भारत के साथ है और ट्रस्ट जो सबसे बड़ी विश्वसनीयता, भारत की विश्वसनीयता बहुत ऊपर है। और विश्वसनीयता एक ऐसी चीज़ है जिसमें चीन बहुत पिछड़ गया है। ये सब चीज़ें और जो कह रहे हैं कि भविष्य कैसे सबका भारत अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें एनी कंट्री जहाँ पे ये सब चीज़ें मेजबानी होती है इस तरह की, तो वो लोग करते हैं। भारत एक आज सक्षम देश है, संपन्न देश है, भारत एक सशक्त देश है। ये एक्सपेक्टेड था कि चीन ऐसा कर सकता है। योगेश, चीन की तरफ से एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब वो थिंक टैंक ये कहता है कि भारत आने वाले भविष्य के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, ये कितना चिंताजनक है? देखिए, चीन की सोच जो है वो हम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच में तो वो भारत को अपने बराबरी का दर्जा उन्होंने कभी दिया ही नहीं। वो हमेशा सोचते हैं कि वो कहाँ है और हम यहाँ हैं। वो समझते हैं कि चीन की इकोनॉमी 5 टाइम्स बिगर है। वो सोचते हैं भारत जो है उनसे टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री उसमें, इकोनॉमी में बहुत नीचे है। तो अब उनको ये अच्छा नहीं लगता कि अमेरिका जो सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क है वो भारत को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। क्यों जो है अमेरिकन कंपनियां जो हैं चीन को छोड़ के
जैसे एप्पल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। भारत आ इसी ये हजम नहीं हो रहा है। हाँ, वो हजम नहीं हो रहा है कि ये भारत का प्रोफाइल जो है, भारत की ग्रोथ, भारत का प्रोफाइल, भारत की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है। इसी प्रोफाइल को भारत ने कैसे और एलिवेट किया है, ये अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है भारत इस G20 समिट से। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता से भारत की छवि मजबूत हुई है। चीन के चंगुल से निकलेंगे कई गरीब देश। अफ्रीका में भारत के लिए समर्थन बढ़ेगा। तो जिस प्रोफाइल की बात कर रहे थे अभी एम्बेसडर गुप्ता, वो प्रोफाइल, वो कद, वो भारत की इमेज दुनिया में इस कदम के बाद कैसे और मजबूत हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जनरल चतुर्वेदी, आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? ग्लोबल साउथ बहुत हम सुन रहे हैं। ग्लोबल साउथ यानी इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये जो और अफ्रीका, ये 4 देश मिलकर जो गरीब और विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, ये कितना बड़ा कदम है? बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी दिनों से एक बल्कि गारंटी दी थी कि मैं इनको G20 में लाऊंगा, और बहुत प्रयत्नशील थे कि अफ्रीकन यूनियन हर हाल में G20 के साथ आए, और ये सपना इस G20 में पूरा हुआ। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि चीन के चंगुल से निकलेंगे? चीन के चंगुल से इसलिए निकलेंगे क्योंकि चीन आज, जैसा कि उसका स्वभाव है, जिसको भी पैसा देता है, जिसको भी कर्ज देता है, उसको अपने तले कर लेता है। जैसे पुराने ज़माने में अगर मैं उसकी एक तुलना करूं तो जो जमींदार लेते थे उसकी सबसे पहले ज़मीन लिखा देते थे, उसको पैसा देते थे, अल्टीमेटली वो ज़मीन जमींदार की हो जाती थी। इस तरह का वो स्वभाव चीन का हमेशा रहा है। वो चाहता है, हनुमंतोटा जो श्रीलंका में किया है, पाकिस्तान की हालत आज यही है। पाकिस्तान में क्यों इतना विरोध हो रहा है उनका? इनफैक्ट जाम्बिया, बिल्कुल वेनेजुएला, बिल्कुल बारे में कहा जाता है कि सबको गरीब बना देते हैं और कर्ज में करके फिर उसके गुलाम की तरह और ट्रीट फिर आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अफ्रीका वो डेवलपिंग नेशंस का जगह होगी जहां पर हर कोई मौजूद रहना चाहेगा। वहां भारत पहुंचता है या भारत का कोई अच्छी स्ट्रांग फुटिंग मिलता है, वो चाइना के लिए कभी भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा अफ्रीका में बहुत रिसोर्सेज हैं।